मन के विषय में और भी कठोपनिषद एक रस के दृष्टांत द्वारा मानव व्यक्तित्व का वर्णन करता है। हमारा मैं रथ का स्वामी है, शरीर ही रथ है और बुद्धि सारथी है। मनस लगाम है जिससे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा घ्राण रूपी ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। ये ज्ञानेंद्रियां व्यक्ति को संसार का ज्ञान देने वाली मानो 5 खिड़कियां हैं। भोग्य विषयों रूपी सड़क पर यह रथ चलता है। जो व्यक्ति इस देह मन के साथ तादात्म्य का बोध करता है उसे विषयों पर कर्म फलों का भोक्ता कहा जाता है। यदि घोड़े भली भांति प्रशिक्षित नहीं है और यदि सारथी सोया हुआ है तो रथ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि यह दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने मालिक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं लाई गई और यदि विवेक की शक्ति सोई रह गई तो व्यक्ति मानव जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर यदि घोड़े प्रशिक्षित हैं और सारथी सजग है तो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि बुद्धि जागृत है और यदि मन तथा इंद्रियां अनुशासित एवं संयमित है तो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह लक्ष्य क्या है, हम शीघ्र ही उस विषय पर आएंगे। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी भावनाएं। ये भावनाएं जितनी ही संयमित होंगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही स्वस्थ होगा। इन भावनाओं या मनोवेगों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, राग और द्वेष। प्रेम, प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, सहानुभूति, सुख, सम्मान, गर्व तथा इसी प्रकार के अन्य भावों को राग कहा जाता है और घृणा, क्रोध, भय, खेद, ईर्ष्या, जुगुप्सा तथा लज्जा आदि द्वेष के अंतर्गत आते हैं। जब तक व्यक्ति असंयमित मन के साथ जुड़ा है तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं होता। बुद्ध रूपी सारथी मनोवेगों को नियंत्रित करके और उच्चतर मन को निम्रतर मन के चंगुल से ऊपर उठाकर आत्म विकास के एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। चरित्र क्या है? हमारी प्रत्येक क्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण करेंगे। हमारे इन समस्त संस्कारों का योग हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, उसी प्रकार वर्तमान हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है।